आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के पास आरोपियों द्वारा डीजे पर गाना बजाने को लेकर उपजे विवाद में एक युवक को चाकू गोद दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नवादा मठिया गांव निवासी दुर्गा माझी के 25 वर्षीय बेटा राम प्रकाश माझी के रूप में की गई। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ होली पर्व के दौरान डीजे की धुन पर गाना बजा रहा था। इसी बीच नवादा मोड़ के 4 नामजद युवक पहुंचे और फरमाइशी गाना बजाने के लिए दबाव बनाने लगे और नाचने लगे। इस दौरान मृतक ने फरमाइशी गाना बजाने को लेकर विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया। लेकिन फिर आरोपियों और युवक के बीच विवाद छिड़ गया और मामला गहराता गया। इसी बीच युवक बाइक पर सवार होकर कुछ सामान लाने के लिए घर के रास्ते जा रहा था, तभी आरोपियों की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे अपने घर के पास ही घेर लिया। 4 नामजद आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ लोगों ने इसकी सूचना तत्काल उसके परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू किया गया, तभी उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार सदमे में आ गया और घर में कोहरा मच गया। गांव के निवासी और मृतक के दोस्त ने बताया कि नवादा गांव में गाना बज रहा था। इस बीच अंधेरा होने के कारण लाइट लाने के लिए वह बाइक से गया था। इसी बीच आरोपी ने उसके बाइक को रोककर उसके साथ मारपीट की और करीब आधा दर्जन बार चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी स्थिति नाजुक हो गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस मामले में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि नवादा गांव में 2 गुटों के बीच विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी हमलावरों की सटीक संख्या बताना जल्दीबाजी होगी। परिजनों से बातचीत की जा रही है और उनके द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में तिरबिरमा निवासी छबीला चौधरी के बेटे मुकेश कुमार यादव को हिरासत में लिया गया है। मामले में विधि व्यवस्था सामान्य है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मृतक पेशे से इलेक्ट्रीशियन था और नासिक में काम करता था। वह होली में शामिल होने के लिए करीब 1.5 महीने पहले अपने घर आया था। मृतक 5 भाइयों में चौथे स्थान पर था। शुक्रवार को माझागढ़ में होली की धूम देखने को मिली, जहां युवकों ने जमकर खुर्ताफार होली खेली। इसके बाद धुरखेल का आयोजन किया गया। होली की मस्ती में लोग रंग और गुलाल उड़ाते हुए झूमते नजर आए। एक समय था जब होली के दौरान लोग झाल, मंजीरा और ढोल लेकर घर घर जाकर होली के गीत गाते थे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर प्रेम और भाईचारे का संदेश देते थे। लेकिन तकनीकी युग में अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब युवक साउंड बॉक्स की तेज धुन पर नाचते गाते और कुर्ता फाड़ होली और धुरखेल खेलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बदलाव के साथ ही कुछ लोग इसे प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक मानते हैं। तेज आवाज और धूल के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बावजूद युवाओं में होली का उत्साह कम नहीं हो रहा है और लोग मस्ती में झूमते गाते नजर आ रहे हैं। शनिवार की सुबह माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में बहारन फेंकने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला किया, जिससे दोनों सहित परिवार के अन्य लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में माझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि दानापुर गाँव के रामायण राम और बलिस्टर राम के बीच बहारन फेंकने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने के बाद दोनों के बीच हाथापाई हो गई, जिसमें लाठी डंडे भी चले। इस घटना में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा दोनों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी ने बताया कि घायलों का बयान दर्ज किया जा रहा है और मामले की जाँच जारी है।
जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के जादूपुर बलुआ टोला गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घायलों की पहचान जादूपुर बलुआ टोला गाँव निवासी शिवपूजन सहनी, शोभा देवी, गुड़िया देवी और अमधार सहनी के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। स्थिति सामान्य है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। गोपालगंज सदर प्रखंड के बस्टीला पंचायत में स्थानीय मुखिया अरविंद मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को इको फ्रेंडली होली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने अबीर, गुलाल और फूलों की बौछार कर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक अंदाज में कलाकारों ने होली के गीत गाकर समा बांध दिया। लोगों ने रंगों और फूलों के बीच जमकर आनंद लिया। फूलों से खेली गई इस इको फ्रेंडली होली की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है। मुखिया अरविंद मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार फूलों की होली का आयोजन किया गया है, ताकि पानी की बर्बादी और केमिकल रंगों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की है और भविष्य में इस तरह की होली खेलने की बात कही। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। जिले की पुलिस ने विगत 24 घंटे के भीतर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर लगभग दर्जन भर अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शराबबंदी कानून और अन्य आपराधिक मामलों में कार्रवाई करते हुए इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया है। महाजागर थाना क्षेत्र में अभियुक्त सरोज पासी पिता नंदलाल पासी और प्रमोद पासी पिता नंदलाल पासी दोनों निवासी बाबूहत्ता थाना बढ़िया जिला सीवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थावे थाना ने शराब सेवन के आरोप में नीतीश कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह पिता सत्येंद्र सिंह निवासी गोपलामठ थाना थावी जिला गोपालगंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भोरे थाना में शराब सेवन के आरोप में जितेंद्र चौधरी पिता स्वर्गीय लाल बाबू यादव निवासी खुशिया छापर थाना भोरी और खलील मियां पिता स्वर्गीय नमी मियां निवासी पंडितपुर थाना भोरे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोपालगंज पुलिस ने बताया है कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने आम जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए गोपालगंज पुलिस हेल्पलाइन नंबर 94 792 879 पर संपर्क करने की अपील की है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।